बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक अहम फैसला दिया है जिसमें 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को दे दी गई हैं। ये तीनों नशिस्तें जो है वो पीटीआई ने जीती थी, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून को सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद मिल चुकी हैं। पिछली वीडियो में हम बताया आपको कि जो मुख्तसर फैसला था उसमें क्या है, लेकिन अब तफसीली फैसला आ गया है। मेरी नज़र में तफसीली फैसला जो मैंने पढ़ा है, इस तफसीली फैसले में काफ़ी लंबा चौड़ा जो है वो फैसला जो है लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने। जो इसमें नज़ीरें जो दी गई हैं वो भी इसका जिक्र जो है मौजूद है। ये 24 पेजेस का फैसला है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने लिखा है, और उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी उन्होंने भी 22 पेजेस जो है वो इसमें लिखे हैं तफसीली फैसले में। इसमें जो 3 नशिस्तें थीं वो दे दी गई हैं, लेकिन इसमें एक नया पंडोरा बॉक्स भी खुला है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसमें क्या वजूहात हैं कि एक नया मामला जो है वो उसमें खुलेगा, इस पे जो है वो हम बात करेंगे। और इसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे जिस पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका असर होना है। सबसे पहले तो ये 3 नशिस्तें, आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तीनों नशिस्तें जो है, इनमें जो 2 नशिस्तें हैं उनके हवाले से ये खबरें मौजूद हैं। डॉन अखबार में भी खबर मौजूद है कि इसमें जो तनासुब था, जो जब पहली दफ़ा जब ये मामला हुआ तो उसमें तनासुब ये था कि जितनी नशिस्तें जीती गई थी उसमें जो उमूमी जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है वो उसका असर होता है कहाँ पे, हाई कोर्ट पे। इसमें अदालत ने जो वाज़े तौर पर एक बात लिखी है कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके रिमार्क्स को जो है वो लिखा है कि जो वो दुरुस्त नहीं थे कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन मुस्तहिक है कि उसको इज्जत जो है वो दी जाए। ये बात की गई है। अब कौन से रिमार्क्स थे, कौन सी ऑब्जर्वेशन थी, ये नहीं पता कि कौन सी ऑब्जर्वेशन थी। फिर जो जस्टिस अकील अब्बासी हैं और जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन 2 जजेस और 1 जज के जो फैक्ट्स हैं उनमें एक कंट्राडिक्शन आई है सामने। जो जस्टिस अकील अब्बासी हैं वो ये कहते हैं कि ये जो हलके हैं, जो 3 जो उनके सामने हैं, इन तीनों में रिजल्ट्स फाइनल हो गए थे, कंसोलिडेट हो के उसके जो नोटिफिकेशन था वो हो चुका था, और ये प्रोसेस अगला जाना था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। जब ये सारा प्रोसेस हो चुका था, रिजल्ट्स कंसोलिडेट हो चुके थे, नोटिफिकेशन हो चुका था रिटर्न कैंडिडेट्स का, तो उसके बाद ये मामला जो जाना था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ये लिखते हैं कि वहाँ पे उनको जो कंसोलिडेट करने का जो प्रोसेस था वो पूरा नहीं हुआ था। जो दूसरी साइड के जो रिस्पोंडेंट्स थे वो मतलब मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनको नोटिस नहीं दिया गया, और जो कानून में लिखा गया जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ था, और लाहौर हाई कोर्ट ने उस एंगल को जो है वो नहीं देखा। और जो रिटर्निंग अफसर है या जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसके हवाले से उन्होंने लिखा है कि जो 2023 में, ये जब अगस्त 2023 में जब पीडीएम की हुकूमत थी, इलेक्शन से पहले की बात है कि उन्होंने एक तरमीम की थी जिसमें ये लिखा गया था कि कितने जो वोट जो उसमें मार्जिन जो है वो कितना होगा तो उसमें रिकाउंट में जा सकते हैं। तो इन्होंने बर वक्त जो है वो दरखास्तें भी दी, और उसके बाद उसमें जो रिजल्ट्स कंसोलिडेट नहीं हुए थे, इसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने ये मामला देखा, और लाहौर हाई कोर्ट में ये जो कहा गया कि ये मेंटेनेबल नहीं थी दरखास्त। ये एक चीज़ जो है वो पॉइंट इसमें उठाया गया है। कुछ आम नुकात में आपको बता देता हूँ कि इसमें बुनियादी नुकात थे क्या, जिस पर बहरहाल जो है वो देखा जाना ज़रूरी है कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जीत का मार्जिन 5% से कम होने पर दोबारा गिनती जो है वो लाजिम है, ये कहा गया है। और कौमी असम्बली नशिस्त के लिए वोटों का फ़र्क 8, सूबाई असम्बली के लिए 4000 से कम होने पर गिनती दोबारा होगी। दोबारा गिनती इंतखाबी नताइज मुरतब करने से पहले लाजमी है। दोबारा गिनती इंतखाबी उम्मीदवार या उसके इलेक्शन एजेंट की दरखास्त पर ही हो सकती है। रिटर्निंग अफसरान ने दोबारा गिनती की दरखास्तें मुस्तरद करने की वजूहात तहरीर नहीं की। रिटर्निंग अफसर ने अपने फैसलों में नहीं लिखा कि नताइज मुरतब करने का अमल शुरू हो चुका था। रिटर्निंग अफसर अपने इख्तियारात हुजूम के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। अच्छा, यह भी बात है कि रिटर्निंग अफसर ने अपना जो फैसला किया था पहले कि इसकी दोबारा गिनती नहीं होगी,
उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोबारा जो है वो गिनती करें, तो जो खुद उसने फैसला किया था उस फैसले में वजूहात में ये नहीं लिखा कि हुजूम की वजह से किया गया है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के सामने गए, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने कहा कि हुजूम की वजह से किया है। तो ये एक कंट्राडिक्शन लगती है कि इलेक्शन जो रिटर्निंग अफसर है पहले उसने क्यों नहीं लिखा और बाद में जाकर रिपोर्ट में ये लिख रहा है। फिर आगे जाकर लिखती है अदालत के हुजूम के सामने इख्तियार सरेंडर करने से खतरनाक रुझान पैदा होगा, कानून में उम्मीदवारों को दिए गए हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता, कानून में उम्मीदवारों को दिए गए हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। लेकिन प्री पोल जो कुछ हुआ, जो कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने होता रहा, जो पंजाब के जो इलेक्शन कमिश्नर था जो उसने लिखा, प्री पोल जो कुछ हो रहा था, नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे, जो उनके तायद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा थे उनको उठाया जा रहा था, जो उम्मीदवार थे उनको उठाया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये लिख रही है कि कानून में उम्मीदवारों को दिए हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। उस वक्त हुकूक से महरूम किया जा रहा था, लेकिन कुछ नहीं इस पे हुआ। वोटों की गिनती कभी भी अदालती या नीम अदालती अमल नहीं रहा। वोटों की गिनती इंतजामी अमल है जो रिटर्निंग अफसर वोटों का फर्क देख कर करता है। वोटों की दोबारा गिनती से कोई उम्मीदवार मुतासिर फरीक कैसे हो सकता है? आर्टिकल 199 के दायरा इख्तियार में वोटों की दोबारा गिनती के खिलाफ रजू करना शामिल नहीं है। ये वैसे एक नई मामला आया है कि अब जो इलेक्शन कमीशन जो करे, जैसा करे, जब करे, और उसका अफसर जो करे, जैसा करे, जब करे, कोई मसला नहीं है। उनको आप जो है वो मुकम्मल प्रोटेक्शन दे दें, और वो अगर 8 या 9 फरवरी को जो इलेक्शंस हों उनमें और जो उसके बाद कुछ दिन बाद जो है वो गिनती हो, उसमें 10,000 का या 14,000 का फर्क भी आ जाए और वो फर्क सिर्फ एक कैंडिडेट के खाते में हो, वो सारे उस एक कैंडिडेट के सारे जो है वो के जो वोट है मुस्तरद हो जाए, तो कोई मसला नहीं है। वो उनका इख्तियार है, कोई नहीं देख सकता, कोई उनको छेड़ नहीं सकता। ये बुनियादी तौर पर जो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि उम्मीदवार किसी कानूनी खिलाफ वर्जी पर दादरसी के लिए मुतलका फोरम से रुजू कर सकता है। इंतखाबात के केस में मुतलका फोरम इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल ही हो सकते हैं। खुद कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल ही हो सकते हैं। ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी थी कि 10,000 या 14,000 वोट, ये वोट कैसे मुस्तरद हो गए, एक ही बंदे के वोट मुस्तरद हो गए और वो मतलब इतना बड़ा मार्जिन जो है निकल आया। ये हैरान कौन था, ये परेशान कौन भी था। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट इसी फैसले में ये लिख रही है कि इलेक्शन इंतखाबात के केस में मुतलका फोरम इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल हो सकते हैं। जब किसी मामले में फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ जाए, वो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी किसने देखनी है? इलेक्शन कमीशन ने देखनी है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने देखनी है। इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं, और ना हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये मामला इस तरह नहीं देखा कि मेरिट पर गए हों। वो अल्टीमेटली इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये मामला देखना है। सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रही है, लेकिन खुद ही सारा जो है वो इसको हल कर दिया। आगे कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में आइन का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात को मद्देनजर नहीं रखा। जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान के खिलाफ गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए। इज्जत और एहतराम हर शख्स का हक है। फैसला बाइज्जत अंदाज में काम करने से इदारों के वक़ार में इजाफा होता है। जस्टिस अकील अब्बासी जो है उनका नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है। वो कहते हैं कि आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म हो जाता है। इंतखाबी नताइज से मुतासरा फ़रीक़ैन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार से तजावुज़ करार दिया है जस्टिस अकील अब्बासी ने, और ये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर फैसला दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान वो जो है वो ऐसी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने तो तनाज़े को छेड़ा ही नहीं। ये तनाज़े को लेकर जो है वो फैसला लेके हैं, और इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर आर्टिकल 199 के तहत लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। उसके बाद आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इकदाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है। रिटर्निंग अफसर का काम महज दाखाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करने का इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ा होगा। रिटर्निंग अफसरान और हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं दिया था। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रिटर्निंग अफसरान और हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं दिया था।
तो फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस इंतखाबी तनाज़े को खोल दिया, उस इंतखाबी तनाज़े को खुद भी हाली कर दिया और उस इंतखाबी तनाज़े के तनाजुर में तीनों नशिस्तें उठाकर जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को दे दी। और उसके बाद ये भी कहा कि रिटर्निंग अफसरान और हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। ये इंतखाबी तनाज़े पर फैसला किसने करना है, कौन सा रेलिवेंट फोरम है, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सब चीज़ों को खोलना है, देखना है, बड़ा बारीक बीनी से देखना है और उसके बाद फैसला करना है। और इसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सुकम नहीं कि मुदाखलत जो है वो की जाए। एक तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये जो बात की है हाई कोर्ट के हवाले से, हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से, इसका इफेक्ट होगा। मुझे ऐसे लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी आइंदा जो पिटीशंस आएंगी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो पिटीशंस आएंगी या मौजूद हैं कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल जो है वो इज्जत व वकार दिया जाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे ये एक जो है वो इल्ज़ाम है कि उन्होंने वो इज्जत व वकार नहीं दिया, वो शफाफ तरीन इलेक्शन नहीं कराए, वो फेयर इलेक्शन नहीं करवाए जो उन पर कराना फ़र्ज था, आईनी जिम्मेदारी थी, वो आईनी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई। तो ये नंबर एक जो कह रहे हैं कि कंसोलिडेट हो चुका था रिजल्ट्स, उसके नोटिफिकेशन हो चुका था, जिस शकील अब्बासी कहते हैं कि ये एडमिटेड पोजीशन है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा जैसे नईम अख्तर अफगान जो है वो ये बात नहीं कर रहे। फिर जो इलेक्शन कमीशन को जो है वो पूरा इख्तियार दे दिया गया है कि खोल दें जो भी है, लेकिन हाई कोर्ट्स को जो है वो लिमिटेड किया जा रहा है ताकि कोई रेमेडी ना रहे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको मेरा ख्याल है देखा जाना जो है वो ज़रूरी है। देखते हैं कि इसके असरात इस फैसले के क्या होंगे और इस फैसले के ख़ास तौर पर जो हाई कोर्ट्स हैं उन पर क्या असरात होंगे, ये जो है वो आप देखेंगे। ये थी अभी की अपडेट। अब दूसरे मामले पे आते हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको जो है वो मिलिट्री कस्टडी में है ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि उनके खिलाफ जो फील्ड कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हो चुका है और उनके खिलाफ टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से एक इंक्वायरी जो है वो पेंडिंग थी, जिसके हवाले से 8 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी कि उस पर आज खुद नोटिस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस तो नहीं लिया था, लेकिन वहां एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि ये उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि क्योंकि वजारत दिफा में टॉप सिटी के जो मालिक हैं कंवर मोइज़ खान, उनकी जो दरखास्त है वो इस वक्त मौजूद है, तो इसलिए उस दरखास्त जो कंवर मोइज़ खान की दरखास्त है उसको एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी कराई थी कि उस पर जो है वो उसके हवाले से कार्रवाई आगे कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ किया था। और आज ये खबर आई है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है और देखते हैं कि ये मामला अब कहाँ पे जाकर रुकेगा, ये देखना जो है वो ज़रूरी है। तो ये इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी है। ये मामला है 2017 का, मई 2017 का, जब ये जो एलेज किया जा रहा था, जो उस पटिशन में जो उनकी दरख्वास्त थी उसमें भी एलेज किया गया कि जो वहाँ पे कंवर मोइज़ खान के घर पे एक छापा मारा गया, वो पंजाब रेंजर्स की जानिब से। उस पर चौधरी निसार अली खान ने नोटिस भी लिया था और वहाँ से तकरीबन 400 तोले सोना जो है वो एलेज किया जाता है कि, और तकरीबन 20 मिलियन के करीब जो है वो पैसे वहाँ से जो है वो उठाए गए। और वो कहीं ना कहीं एलिगेशन जो है वो फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद की तरफ जो है वो जा रहा था और वहाँ पे जो लोग थे उनको जो है वो तोड़ फोड़ भी हुई, उनको कहीं ना मारा भी गया। और ये मामला जो है वहाँ पे हुआ था क्योंकि टॉप सिटी इस्लामाबाद में जब एयरपोर्ट की तरफ जाएं आप तो राइट लेफ्ट साइड पे ये कश्मीर हाईवे जो है वो उस पर हाउसिंग सोसाइटी है, बड़ी प्राइम जगह पे है। इसका पूरा एक बैकग्राउंड है, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे उस हाउसिंग सोसाइटी पर नज़र थी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद या उनके किसी करीबी की, जो एलेज किया गया। इसी तरह ये जो छापा था, इस छापे के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये गैर कानूनी तौर पर ये सारी जो है वो अमल हुआ था, जिसके हवाले से वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा को भेजा था और वजारत दिफा ने फिर उस पर फर्दर इनिशिएट किया। और वजारत दिफा ने ये कहा है कि एक तो इस मामले के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट भी कुछ चीज़ें जो है वो आई हैं, लेकिन वो क्या है वो नहीं पता, लेकिन उनके खिलाफ उनको कस्टडी में लिया गया है और उनके खिलाफ जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है फील्ड कोर्ट मार्शल की, वो ये बताया गया है कि वो भी
कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। तो ये आज की अपडेट थी, 2 अपडेट्स थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। फिर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।